जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे विस्तार से। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि कल जो है हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 2। तो जो भी पढ़ कर के आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ कर के आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे आज के सेशन में उसे आप लोग ध्यान से अटेम्प्ट करना और उस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू आज के सेशन को। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। पहले नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, जल्दी से कमेंट सेशन में बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्रोड, आवरण और भूपर्पटी, ये तीन जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से है इसे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या है, एक पृथ्वी है हमारी, जिसमें कि सबसे ऊपर जो है वो है परपटी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद क्या आता है, मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग जो कहलाता है वो है क्रोड। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, क्रोड। आप लोग इस तरीके से समझना कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। ठीक है, परपटी किसे कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना मेरे साथ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, परपटी कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ये वाला भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। परपटी जो है वो पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ठीक है, किस प्रकार की परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसके बाद आता है आपका मेंटल। ठीक है, पृथ्वी की परपटी से निचली परत को मेंटल कहा जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है। मेंटल की गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर गहराई होती है मेंटल की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी गहराई होती है 3500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। तो यहाँ से तीन प्रश्न और बनेंगे कि मेंटल जो है इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर। क्रोड की गहराई कितनी है, क्रोड की गहराई है 3500 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, उत्तर होगा आपका परपटी। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा परपटी। तो ये जो मैप है, ये जो ग्लोब सा है, इस मानचित्र में से आपका 3 से 4 प्रश्न बनेगा। आपको हमेशा ही याद रखना है और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम करेंगे अगला प्रश्न, और सेकंड नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से कौन कौन से धातुएं पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोहा और निकेल पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं, लोहा और निकेल। एक बार इसे हम और डिटेल रूप में समझते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आपका पहला पेज है ये, और क्या है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपटी कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। दूसरा है कि यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब है, यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यदि परपटी की बात करें तो 35 किलोमीटर जो है वो महाद्वीप संगति में है और 5 किलोमीटर समुद्री सतह पर है।
महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, Cl कहते हैं। ठीक है, सिलिका तथा एल मतलब एल्यूमिनियम कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। दूसरा जो है, महासागर की परपटी मुख्यतः किससे बनी होती है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। ठीक है, महासागर की परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे हम लोग सीमय या फिर सिलिका तथा मै मतलब मैग्नीशियम, यहाँ पर है ना सीमय, एक ट्रिक है, सी से हो जाएगा आपका सिलिका और मै से हो जाएगा मैग्नीशियम कहा जाता है। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बनेंगे। ये सभी प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी होती है। सबसे गर्म परत कौन सी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे गर्म परत है आंतरिक क्रोड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी किन 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित होती है। ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है आपसे भूपर्पटी, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत जो है ये 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित होती है। कौन कौन से 2 मुख्य प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय एवं महासागरीय भूपर्पटी। ये 2 प्रकार हैं भूपर्पटी के, तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है। भाई जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो उसमें से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैग्मा। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार इस मानचित्र को समझते हैं। यदि आप इस मैप को समझ गए तो यहाँ से आपके 4 से 5 सवाल बनेंगे जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले वाला प्रश्न क्या किया कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सी पदार्थ निकलती है, सही आंसर था मैग्मा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस प्रकार की द्रवित मैग्मा पिघल पिघल के इस प्रकार से बाहर की ओर आती है। ठीक है, और जब यही द्रवित मैग्मा पिघल करके फिर बाद में ठंडा हो जाता है, तो जब ठंडा हो जाता है तब ये क्या करता है, तब ये आग्नेय सेल निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आग्नेय सेल। तो जब भी आग्नेय सेल का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने की वजह से होता है, ठीक है, जब मैग्मा पिघल करके ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसके बाद जो है अवसाद बनता है, जो इकट्ठा हुए हैं, जो आग्नेय सेल बना है, इसमें से कुछ चटक करके एक दूसरे से अलग हो करके टुकड़े बन करके अवसाद का रूप लेता है। ठीक है, किसका, अवसाद का रूप लेता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होकर के अलग हो गए हैं, जिसे कि हम लोग अवसाद या फिर तलछट कहते हैं। और जब यही अवसाद पानी की सहायता से या फिर वायु की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह पर जा कर के एकत्रित होते हैं दबाव के कारण या फिर कठोर होकर के सेल परत बनाते हैं, तो उस परत को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, फिर अवसादी सेल से कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है। तो आग्नेय और अवसादी सेल ऊंचे ताप तथा दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये दोनों ही कायांतरित सेल में बदल जाता है और कायांतरित सेल के बाद फिर वही ये अपना मैग्मा वाला रूप ले लेता है। तो ये जो है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल चक्र। मतलब जिस प्रकार साइकिल की जो पहिया है वो ऐसे इधर से इधर घूमती रहती है, ऐसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसे आप लोग रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। 6ठे नंबर का प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। उत्तर है इस प्रश्न का
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र आता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये दो कथन आपके लिए दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है इसके विषय में आपको अंदाजा लगाना है। पहला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, बिल्कुल सही है, तथा यह सबसे पतली परत है। अभी हमने पढ़ा था, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। दूसरा है कि महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न का केवल एक सही है, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? नीचे आपके लिए 4 कथन दिए हुए हैं, इन चारों को पढ़ करके आपको बताना है कि चारों ही कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि महाद्वीपीय परपटी सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, नहीं, गलत है। तीसरा है, पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी होती है। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा यही था, तो ये भी सही है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने जब सेल चक्र समझाया था तो वहां पर इस प्रश्न के ऊपर जिक्र भी किया था, और जहां से ये शुरुआत हो रहा था वो सबसे पहला चरण ही था। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना एक बार और पीछे की ओर सोचना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आग्नेय सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा किसका है? मेंटल का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक बार यहां से देखना, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी का है, बाकी बात 84% मेंटल एवं 15% क्रोड का है। मैंने आपको एक मैप दिखाया था, पृथ्वी जो है सबसे ऊपर वाला परत जो है परपटी कहलाता है, उससे नीचे मेंटल और उससे नीचे क्रोड। तो आयतन का यदि हम लेवल नापे, ठीक है, आयतन का यदि हम प्रतिशत नापे तो 1% परपटी है, 84% जो है मेंटल है और 15% क्रोट है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अब तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे। चलिए दूसरा और देखेंगे, जो शब्द है, शब्दों की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसमें मूल शब्द क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि पहला शब्द है आपका इग्नियस। इग्नियस शब्द जो है वो लैटिन शब्द है एक, जो कि इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, नोट डाउन करना है। इग्नियस शब्द किस शब्द का है? लैटिन का है। मूल शब्द क्या है? इग्निस शब्द है। अर्थ क्या होता है? अग्नि। दूसरा है सेडिमेंट्री। ठीक है, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि इंग्लिश में है सेडिमेंटम। सॉरी, लैटिन भाषा में सेडिमेंटम एक शब्द है, जिससे कि सेडिमेंट्री बनता है और इसका अर्थ है स्थिर। दूसरा है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक शब्द है, जो कि मेटाफोरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन करना। तो यहाँ से 3 से 5 प्रश्न अवश्य बनेंगे।
आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तीसरा है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। चौथा है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दानों वाली होती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। पहला और दूसरा ये दोनों पंक्ति सही है, बाकी वो नीचे की 2 पंक्ति जो है गलत है। तो आपको याद रखना है 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है? नीचे आपके लिए 3 कोट्स है और नीचे उत्तर है, सही आंसर का चयन करना है। आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। चलिए आज हम करेंगे आज का अगला और अंतिम प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बात जब हमारा कल का सेशन होगा, कल के सेशन में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो अभी तक जिन भी छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए प्रश्न है आपका, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आग्नेय और अवसादी दोनों ही सेलें जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखना है। जो लाल किला है आपका, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो दूसरा है आपका ताजमहल, वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है। ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। और लाल किला जो है ये बना है बलुआ पत्थर से। ठीक है, किससे बना है? ये बना है बलुआ पत्थर से। तो ये 2 प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में और ऐड डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की आशंका है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th का। तो आज जो स्टूडेंट, जो बच्चे आज पढ़ करके नहीं आए थे, वो कल पढ़ करके आएंगे, इस प्रकार की उम्मीद व अपेक्षा रखता हूँ। चलिए ध्यान में रखिएगा। एक बार जो भी मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, उनके पास भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना। बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।